हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी विद सीजा पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आई एम भाई, मुझे देख रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो मुझे? क्या मुझे देख पा रहे हो, क्या सुन पा रहे हो क्या? और आज आपको देखने को मिलेंगे भाई 50+ एमसीक्यू, यानी वो जबरदस्त सेशन 50 सवाल जो आप बारंबार कंफ्यूज करोगे देखने के बाद, बिल्कुल, है ना? आई एम विजिबल और नॉट? क्या मैं दिख पा रहा हूं? सब सही है? चलिए तो जल्दी से देखें, क्योंकि भाई अभी फिर से क्लास आपके 5 बजे है, वो क्लास मिस मत करना बिल्कुल, जो मॉक टेस्ट चल रहा है। अभी पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम 4 अगस्त को एक बैच शुरू हुआ था, और फिर से प्रत्येक बुधवार को आपको पता है कि अनअकैडमी पे एक नया बैच शुरू हो जाता है। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आप ये सोचो कि लगातार कोई भी बैच आप अटेंड कर लो, जितने भी बैच चल रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जिनसे जो पढ़ना हो, मन चाहा तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना? और तो सर आपकी क्लास, मेरी क्लास 6:40 पे चल रही है, कहां पे? अनअकैडमी पे। अब ये ऑफर अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, तो अब 1 साल में 3 महीने एक्स्ट्रा, 2 साल में 6 महीने एक्स्ट्रा, फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि आने वाले समय में सीईटी को भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई? और परसों संडे है, कॉम्बेट जरूर लगाना दोपहर 12 बजे। यूज इनवाइट कोड, रेफरल कोड बाबा10 यूज करना, और बाकी बात अपने आप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है? यूज, और ये देख सकते हो प्राइस आपके 10% रिबेट मिलेंगे एसएससी कैटेगरी में। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं भाई। आइए देखें सवाल नंबर 1। एनआरसी वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। एनआरसी पहली बार प्रकाशित कब हुआ था? 1950, 51, 52 या 55? सवाल नंबर 1, बताइए क्या होगा जल्दी। क्या होगा? 1951। तो एनआरसी मतलब क्या हो गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ऑफ सिटीजन्स। सबसे पहले कहां आया था? तो असम में। सबसे पहले कहां आया था भाई? असम में, है ना? तो एनआरसी सबसे पहले 1951 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये इसके फुल फॉर्म हो गए। और कौन सा राज्य लागू किया था? असम लागू किया था। क्लियर है? 1951 असम। ठीक है ना भाई? याद रखना बिल्कुल। आइए आगे देखिए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पहली बार कब लागू किया गया? 20 अप्रैल 1955 को, 1 अप्रैल 1970 को, 20 सितंबर 1983 को, 1 अप्रैल 1955 को। सवाल नंबर 2। चलिए बताइए क्या होगा। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम की बात करें, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1955 को। सर गलत मत बताओ बेटा, पढ़ लो, है ना? पढ़ लो, परेशान मत हो, बिल्कुल दुखी आत्मा की तरह, है ना? दुखी आत्मा की तरह परेशान मत हो। बाप रे बाप, ओह, एक से एक महान आत्मा है भैया। उद्योनोत्सव, उद्योनोत्सव एक प्रसिद्ध भारतीय प्रयोजन है जो लगभग 1 महीने तक आम जनता के लिए खुला रहता है। ये कहां खुला रहता है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सचिवालय भवन, कोरोनेशन पार्क। सवाल नंबर 3, जल्दी क्या होगा? उद्यानोत्सव की बात करें तो ये 1 महीने तक चलता है, फरवरी के महीने में, फरवरी टू मार्च, फरवरी टू मार्च 1 महीने तक चलता है ये। और ये कहां चलेगा? है ना? राष्ट्रपति भवन। कहां चलेगा ये? राष्ट्रपति भवन में चलेगा, याद रखना, 1 महीने तक। कहां चलेगा? राष्ट्रपति भवन में चलेगा। है ना? कहां चलेगा? राष्ट्रपति भवन में चलेगा, बिल्कुल याद रखना। एक और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल भवन होता है ना, तो राज्यों में भी देखने को मिलता है
राज्यपाल भवन में। कहा बच्चे? राज्यपाल के भवन में। और मुगल गार्डन वगैरह बहुत खूबसूरत, गुलाब की कई किस्में, सब देखने को मिलता है वो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कौन पहली बार बंगाल के गवर्नर के रूप में नामित किया गया था? क्लाइव, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। सवाल नंबर 4, जल्दी बताइए क्या होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन नामित हुआ था? जल्दी। अब देखो कितने लोग कंफ्यूज करेंगे, यहां कितने लोग कंफ्यूज करेंगे, देखते जाना। हेस्टिंग्स, बदल लिया जवाब। अब ये बताओ, बंगाल के गवर्नर की बात किया, किसकी बात की? बंगाल के गवर्नर की, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो क्या होगा भाई? देख लो, क्लाइव है। क्या है? क्लाइव है। कौन है भाई? क्लाइव है। क्यों गलती कर बैठे? बंगाल का गवर्नर कौन है? क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल। भैया कितनी बार ट्रिक दिया कि रॉबर्ट ही विलियम की मौसी है, रॉबर्ट ही विलियम की मौसी है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो। देखो, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, लेकिन आप लोग कहां मानते हो कि नहीं सर रॉबर्ट विलियम की मौसी नहीं है। मैं तो कहता हूं रॉबर्ट ही विलियम की मौसी है। देखो, गवर्नर की बात करेंगे, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव भैया, रॉबर्ट क्लाइव। और वारेन हेस्टिंग्स जो है आपका, ये गवर्नर जनरल है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अरे बात है समझ में। 1833 का एक्ट के तहत तो विलियम बेंटिक जो भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। फिर कैनिंग हो जाएंगे आपके भारत के पहले वायसराय। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और फिर सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहें या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कहें। कहानी खत्म है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, कौन सा ऑर्गेनल पौधों में भोजन बनाने में मदद करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सवाल नंबर 5, जल्दी बताओ। सिंपल सा सवाल था, क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स में कंफ्यूज कर गए बिल्कुल। उम्मीद नहीं था कि आप लोग कंफ्यूज करोगे। तो भाई क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोफिल मदद करती है क्योंकि इसके कारण पत्तियां हरे होती हैं, इसके कारण जो पत्तियां हैं वो क्या होगा? ग्रीन होगा, हरे होंगे, है ना। ठीक है, तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा बच्चे। गामा किरणें, गामा किरणों को किसने गढ़ा? यानी जो गामा किरण टर्म है वो किसने दिया? मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, चार्ल्स मैक्सवेल। सवाल नंबर 6, जल्दी। रदरफोर्ड भाई। तो 1903 में गामा किरणों को ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गढ़ा था, रदरफोर्ड ने गढ़ा था, है ना, है ना। अलेक्जेंडर, ओहो क्या बात है पार्थ, आज तो पूरे फॉर्म में हो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई, इसने पेनिसिलिन तैयार की थी कवक से, है ना, मान लो मेरी बात। ठीक है, एचएसआरपी प्लेटें किसकी बनी होती है? एचएसआरपी प्लेटें किसकी बनी होती है? टंगस्टन की, स्टील की, एल्यूमिनियम की, या प्लेटिनम मिक्स विथ टंगस्टन। सवाल नंबर 7, गामा तो बैकोरल थे, बिल्कुल बैकोरल थे बच्चे, लेकिन नाम की बात की है ना, खोज की बात तो नहीं किया। मैंने लिखा कि डिस्कवरी, बताओ जरा। ओ गामा, मैंने कहा डिस्कवरी, मैंने कहा नाम किसने दिया, बताओ क्या बोले, है ना। तो भाई एच एस आरपी प्लेटें की बात करें तो ये एल्युमिनियम की बनी होती हैं। सर ये एल्युमिनियम एच एस आरपी प्लेटें क्या है? भाई आपको पता है जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर
खासकर टू व्हीलर में देखते हो नंबर प्लेट और बिल्कुल हाई सिक्योरिटी वाली प्लेट आती है, तो वो जो हाई सिक्योरिटी वाली प्लेटें हैं वो किसकी बनी होंगी? एल्युमिनियम की बनी होंगी, एल्युमिनियम की बनी होंगी। समझना सवाल क्या कहा, हवा में मत उड़ना बिल्कुल। तो HSRP का मतलब क्या है सर? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। इन प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये एल्युमिनियम से बना है, उसके साथ दो कैर, ठीक है, किससे बना है? एल्युमिनियम से बना है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, है ना। नेक्स्ट की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? सवाल नंबर 8, जल्दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, वर्ल्ड बैंक कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ओहो, गुड इवनिंग। कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। तो विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 पर अपनी 17वीं वार्षिक रिपोर्ट दे दी, जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार विनियमन की तुलना पर जारी किया। तो सर भारत का पोजीशन कितना है? कितना भारत का पोजीशन है 2020 में? 2019 का डेटा आया तो 63, 2018 में 77, नंबर 1 पे न्यूजीलैंड और नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे सिंगापुर, है ना, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट, तो कारोबार में सुगमता की बात करें तो अब राज्यों की भी रैंकिंग आई है। अब राज्यों की रैंकिंग में 15 राज्य हो गए हैं, 3 और राज्य जुड़ा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने, ठीक है भाई, याद रखना। तो कौन कौन था? आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए? 15 राज्य होंगे। कितने? 15 राज्य, है ना। किसान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या लोहड़ी प्रत्येक वर्ष? 14 जनवरी। सवाल नंबर 9, जल्दी। बताओ क्या होगा? तो किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाएंगे? 23 दिसंबर को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 23 दिसंबर को मनाते हैं, है ना, याद रखना। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का आविष्कार और निष्पादन किसने किया था? चौधरी चरण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या नरेंद्र भाई मोदी जो आपके प्रधानमंत्री हैं? बताइए क्या होगा? सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10। चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा में एक दिन भी नहीं गए। लोकसभा में एक दिन भी ना जाने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। कौन है भाई? चौधरी चरण सिंह। तो याद रखना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का आविष्कार और निष्पादन चौधरी चरण सिंह ने किया था। किसान के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं, इसलिए इनके जन्मदिन को लेके 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं, है ना। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस युवा समूह को प्रशिक्षित करने के लिए युवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? वीमेन, ऑथर्स, ट्रांसजेंडर, आर्किटेक्ट। सवाल नंबर 11। देख लो आज कितने ज्यादा सवाल आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, नए नए सवाल भी मिलेंगे, है ना। शाहरुख खान जी फिर कभी बताएंगे क्यों नहीं गए थे? अभी 50 सवाल है, फिर 5 बजे क्लास है ना, जाने का मन नहीं किया, नहीं गए, है ना, यही समझ लो। ऑथर्स, लेखक। तो युवा कार्यक्रम किसके लिए? लेखक के लिए। ओहो, ट्रांसजेंडर, क्या बात है, शायद सही जा रहे हो बिल्कुल, है ना। देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करना था, जिसके लिए युवा भारत @ 75 परियोजना
जारी किया गया, है ना। नेक्स्ट की बात करें भाई, निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान के साथ पहली बार संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास स्काई गार्ड 1 2021 आयोजित किया है? सवाल नंबर 12, बताइए क्या होगा। बताइए बच्चे, क्या होगा भाई? किसने स्काई गार्ड 1 2021 मिस्र के साथ, किसके साथ बच्चे? मिस्र के साथ। देखो फिर गलती कर बैठे। है ना। शाहरुख खान साहब, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लो, बीच में परेशान ना करो। जो आपके क्वेरी हैं क्लास के बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। पढ़िए, पढ़ने के लिए आते हैं ना बच्चे। तो इजिप्ट मिस्र के साथ, देख लो आज चालान भर भर के कटेंगे। स्काई गार्ड 1 2021 पाकिस्तान मिस्र पहला संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है, जो 2 सप्ताह तक चलेगा। यह अभ्यास कहां? काहिरा मिस्र में, काहिरा मिस्र में, ठीक है। किस राज्य के एक किसान ने कम ठंडक यानी लो चिलिंग की जरूरत वाली सेब की एक नई किस्म HRMN 99 को डेवलप किया है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 13, जल्दी। तो भाई क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अरे सेब के मामले में कौन सा राज्य धनी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यही सब है। तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। कॉमन सेंस निकालना पड़ेगा, है ना। देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारत के मुख्य कोच के रूप में इगोर स्टेमैक का कार्यकाल बढ़ाया है। उनका संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना, क्रोएशिया, बेल्जियम, जर्मनी। सवाल नंबर 14, जल्दी। सवाल नंबर 14, क्या होगा? क्या होगा बच्चे? तो ये क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। बताना 2018 वर्ल्ड कप जो हुआ था, फ्रांस किसे हरा के जीता है? फ्रांस किसे हरा के जीता 2018 वर्ल्ड कप? ठीक है। कार्यकाल सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें, उनकी स्थापना जून 1937 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल साहब। कौन है? प्रफुल्ल पटेल साहब। ठीक है। किसे अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में पुष्टि की गई है? क्रोएशिया। बताओ। क्रोएशिया को हराया था बच्चा, रसिया में हुआ था। तो कौन है? कमला हैरिस। किसे अमेरिकी सेना की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? कमला हैरिस को, कमला बुआ को नहीं, उपरा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में CSR गतिविधियों पर व्यापक ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? झारखंड, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 16, बताइए क्या होगा? तो कर्नाटक। आकांक्षा जो पोर्टल है वो कौन लॉन्च किया है? कर्नाटक की। आगे देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। क्लिक करिए, इसे देखिए। तो गंग वंश का शासक, गंग डायनेस्टी का शासक कौन है? नरसिंहदेव फर्स्ट। नरसिंहदेव फर्स्ट। राज राजा प्रथम आपको याद होगा, तंजौर बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाता है? राज राजा प्रथम। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं ना। नेक्स्ट, कौन ईसा मसीह का जन्म स्थान है? यरूशलेम, बेथलहेम, केदेश, जेरिको। सवाल नंबर 18। तो ईसा मसीह के जन्म की बात करें, बेथलहेम ही।
कौन है? बेथलहेम, है ना? क्या भाई? बेथलहेम। जैसा कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं और 2020 को इस बार मनाया गया, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम शहर में हुआ, जो यरूशलेम के करीब है। यरूशलेम के करीब है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। सोकर बेसिन में कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? सोकर बेसिन। Which bird is famously found in सोकर बेसिन? गोल्डन ईगल, सुनहरा बाज, काली गर्दन वाली क्रेन, ग्रेट भारतीय बस्टर्ड या पेंगुइन? सवाल नंबर 19, जल्दी। क्या होगा भाई? तो काली गर्दन वाली क्रेन, ये देखो, काली गर्दन वाली क्रेन, क्या खूबसूरत है यार, बिल्कुल देखो, ऊपर वाले ने एकदम गढ़ा है, कितनी खूबसूरत। तो सोकर बेसिन में कौन? ये देखो, है ना, काली गर्दन वाली क्रेन। हाल ही में किस वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है? सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कोलेरू झील या चंदेर ताल वेटलैंड? क्या होगा? सवाल नंबर 20, जल्दी। देखो, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, है ना, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नल सरोवर भैया ये कहां? गुजरात। और चंदेर ताल वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश है क्या? जल्दी बताना, हिमाचल प्रदेश है क्या? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। अब कोलेरू झील कहां, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। कोलेरू झील कहां है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बच्चे। कोलेरू झील कहां? चलिए, गज्जू का जवाब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल कोलेरू आंध्र प्रदेश। यानी सोकर वेटलैंड ये लद्दाख है, ये लद्दाख, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश और चंदेर ताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल थंब दिखाना सर, क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर। लद्दाख के सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई, जो भारत का 42वां रामसर स्थल है ना। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। 1971 में ईरान के रामसर में बैठक हुआ था, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अब ये देखो, लद्दाख का दूसरा, तो पहला कौन? सो मोरिरी या मोरिरी झील, माउंटेन लेक, ये भी लद्दाख में है, जो पहली बार इसे 2002 में शामिल किया गया। तो याद रखना, लद्दाख का दूसरा स्थान था ये, पहला स्थान आपके सामने ये रहा, पहला स्थान आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय? सवाल नंबर 21, जल्दी। तो अब देखोगे, अंडमान आइलैंड में बैरन और नारकोंडम, बिल्कुल नारकोंडम जो है वो बिल्कुल कहानी खत्म है, डेड है ना, डेड है वो। तो कहां? अंडमान द्वीप समूह में। कहां है भाई? अंडमान में। याद रहेगा, बहुत कंफ्यूज करते हैं अंडमान निकोबार में, अंडमान में, याद रखना। लक्षद्वीप कहां? अरब सागर में, जो एक परवाल भित्ति है। क्या ये कोरल का एग्जाम्पल है? कोरल का एग्जाम्पल है ना। आगे, सिगेला शरीर के किस भाग को संक्रमित करता है? सिगेला शरीर के किस भाग को संक्रमित करता है? ब्लड, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर? सवाल नंबर 22, जल्दी। हाँ, साउथ अंडमान। अच्छा, चलिए बताइए क्या होगा। तो सिगेला शरीर के किस भाग को संक्रमित करेगा? आंत को करेगा, जिससे हैजा वगैरह होने की संभावना ज्यादा होती है। तो क्या होगा? आंत होगा ना। स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर भोजन आपका पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां भोजन पचता है, फाइनली, है ना। हु इज द फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स के संस्थापक कौन है? मार्क जैकब्स, गूगल, रीड हेस्टिंग्स, टेड सारंडोस? सवाल नंबर 23, राज कुंद्रा मत बोल देना, आजकल बहुत ट्रेंड है, छाया हुआ है बिल्कुल।
है ना। सोचो इतने बड़े आदमी हैं तो कैसे कैसे करके पैसा कमाता है ना। और पहला ऐसा पति जिसके नाम से उनकी पत्नी की बेचारी हालत खराब है। हाँ, पहला ऐसा पति है जिसके नाम से पत्नी की इमेज खराब हो गई है, सोचो। तो रीड हेस्टिंग्स क्या होगा? रीड हेस्टिंग्स याद रखना बिल्कुल, क्या होगा? रीड हेस्टिंग्स, है ना। आगे देखिए, तो भाई जो फाउंडेड की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, तो सर 29 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना होती है। कहां पे? स्कॉट्स वैली कैलिफोर्निया में। और रीड हेस्टिंग्स और रैंडोल्फ मार्क रैंडोल्फ ये दोनों, और टेड सनाडोस ये कौन है? सीईओ है। ये सीईओ है ना, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के अलावा बच्चे किस अन्य भारतीय को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? सत्यवंत, मल्लाना श्री गणेश, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह। सवाल नंबर 24, जल्दी। बता बच्चे क्या होगा? सर सुनिए, 1 मिनट 60 सेकेंड, ओ माय गॉड, उतना टाइम है क्या? आगे बढ़े फिर। सत्यवंत, मल्लाना श्री गणेश, नरेंद्र मोदी के अलावा किस अन्य भारतीय को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट की बात, तो द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बच्चे उन सर्वोच्च सैन्य पदक में से एक है जो अमेरिका के राष्ट्रपति आमतौर पर अन्य देशों के प्रमुख को या फिर प्रदान करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी यह अवार्ड दिया गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कलारी पैटू क्या है? सवाल नंबर 25। कलारी पैटू बताइए बच्चे, कलारी पैटू क्या है? कलारी पैटू की बात करें तो क्या भाई, ये खेल की शुरुआत केरल में हथियारों के इस्तेमाल से हुई थी, बिल्कुल कराटे की तरह हथियार के साथ। वही ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या होगा? इन इंडिया द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग, एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, आईओसी, एलआईसी। सवाल नंबर 26। हाँ, केरल में मार्शल आर्ट, कराटे कह दें। तो बच्चे भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या होगा? भारतीय रेलवे। और कोई है क्या? सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, और सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन पे कर रही है। भाई रहम करो बच्चों पर, है ना। क्यों ऐसा कर रहे हो यार, एग्जाम एग्जाम तो लो। तो इंडियन रेलवेज बच्चे, क्या? इंडियन रेलवेज। प्रसिद्ध आईएनए ट्रायल में अधिवक्ता कौन थे? भूला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, बताइए क्या? जल्दी। तो प्रसिद्ध आईएनए ट्रायल की बात करें बच्चे, भूला भाई देसाई। और याद होगा आईएनए क्या हुआ? इंडियन नेवी जो हुआ था 1946 में, जो कि कांड हुआ था, पहले तो पढ़ा हमने 1946 में। भूला भाई देसाई कौन है? भूला भाई देसाई है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? यानी डिजिटल सेवा सेतु क्या कार्यक्रम क्या है, पहले ये देखें। तो भाई जितने भी पंचायत हैं सबको हम कनेक्ट करेंगे ब्रॉडबैंड से। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सवाल नंबर 28, जल्दी।
तो किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात। क्या बच्चा? गुजरात, है ना? क्या है? गुजरात। आगे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये सबसे आसान सवाल मिला अभी तक का। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, इसीलिए इन्हें संविधान के जनक या पप्पा कहते हैं, फादर कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा? 1858, 92, 82, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 30, जल्दी बताओ क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें 1882, शाम 5 बजे भी क्लास है, 5 PM पे भी क्लास है आपकी, तो मिस मत करना बिल्कुल, ठीक है? 1882। आनंद मठ से बात करें तो भैया वंदे मातरम और सन्यासी विद्रोह की चर्चा इसी आनंद मठ में की गई है। अच्छा जरा बताना, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? अरविंदो घोष अगर होंगे तो बिल्कुल थंब दिखाना, सर अरविंदो घोष हैं, है ना? नेक्स्ट की बात करें, भारत का गवर्नर जनरल जिसने भारत में अंग्रेजी की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 31, जल्दी। वानन सिंह, ओह नो करते रहोगे कि सही सही बोलोगे, है ना? लॉर्ड बेंटिक कौन है? लॉर्ड मैकाले। भैया गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो जरा बताना कि लॉर्ड मैकाले कब गवर्नर जनरल बने थे? मैकाले कब गवर्नर जनरल बने थे, जरा मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। इनके पीरियड जरूर बताना, इनके पीरियड जरूर बताना कि कब गवर्नर जनरल थे, है ना? पीरियड जरूर बताना गवर्नर जनरल कब थे। साल 2020 में भारत वायुसेना दिवस के किस संस्करण का जश्न मनाया गया? 82, 88, 85, 80। सवाल नंबर 32, 88, 88 वायुसेना दिवस 2020 बल के अधिकारी का स्थापना दिवस के 88वां वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया गया, है ना? 8 अक्टूबर को मनाया गया। क्या होगा? 88, 88। मोनोकल्चर किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। सवाल नंबर 33 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 बता बच्चे। वाणिज्यिक अनाज खेती, वाणिज्यिक अनाज खेती, मोनोकल्चर। यही सब सवाल आप छोड़ के आते हो, गलत करके आते हो, है ना? पहाड़ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में होता है, पहाड़ की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? ह्यूमस, क्ले, कोसा मटेरियल, लोहा और एल्यूमिनियम लवण। सवाल नंबर 34 क्या होगा? जल्दी। क्या होगा? ह्यूमस, नमी। क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में नमी होगी। मेटामॉर्फिक चट्टानें किससे उत्पन्न होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, आग्नेय और अवसादी चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 35, जल्दी। तो मेटामॉर्फिक चट्टानें की बात करें तो आग्नेय और अवसादी दोनों, आग्नेय और अवसादी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड, ऊपरी केंद्र शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? भूकंप, फोल्डिंग, फॉल्टिंग या पृथ्वी का आंतरिक भाग। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 बच्चे क्या होगा? ऊपरी केंद्र की बात करें यह अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ है, भूकंप।
जिसे हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं, कल देखा ना, रिएक्टर स्केल में पैमाना मापते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? राजेश मिश्रा, योगेश सिंह, रतन वर्मा या जे वेंकट रमू? क्या होगा भाई? सवाल नंबर 37। अर्थक्वेक 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 अर्थक्वेक। सवाल नंबर 37 की बात करें माय डियर, तो जे वेंकट रमू, जे वेंकट रमू, क्या बात है, शानदार। बर्फीला तूफान की विशेषता क्या होगा भाई? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे या समशीतोष्ण क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? सवाल नंबर 38, जल्दी। सोचो, बर्फीला तूफान कहां मिलेगा? जहां ठंडा है, तो भाई अंटार्कटिका या आर्कटिक दो ही स्थान तो है, सदर्न अंटार्कटिका हो जाएगा। कैसे ट्रॉपिकल? ए भगवान, ट्रॉपिकल कैसे होगा? कहां बर्फीला है, वहां पे कौन बर्फ है, जरा बताना हमें, है ना। गलती ना करो भाई। मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? कनाडा के माध्यम से, ओवरलैंड, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ऊपर? सवाल नंबर 39। तो मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को, दैट मीन्स रसिया, यूएसए, ओवर द नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से सबसे शॉर्ट। अब ये देखो, टू बी कंटिन्यूड, भागना मत, ठीक है, तुरंत अभी हाजिर होंगे हम लोग। तब तक बताओ कितने सही किया आप लोग, तब तक बताइए कितने सही किया आप लोगों ने। तब तक बताओ कितने सही किया आप लोगों ने, कितना सही किया, कितने क्वेश्चन सही हुए? नहीं भागेंगे? अच्छा, यही रहना है क्या? हाँ हाँ योगेश, यही रहना है बिल्कुल। आज भंडारा है ना, तो खाना वाना खा के जाना बेटा, 5 बजे भी क्लास है आपकी। देखो, सवाल कहता भाई, चालीस नंबर सवाल, किस देश ने आर्कटिक में अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नॉर्थ कोरिया, जापान, रूस, चाइना? सवाल नंबर 40। किस देश ने आर्कटिक में अपने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रसिया ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया बच्चे। नेक्स्ट की बात, रूस ने आर्कटिक में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया बच्चे। नेक्स्ट की बात करें, कौन भारत का चुनाव आयुक्त थे? अनूप चंद्र पांडे, सुकुमार सेन, सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा? सवाल नंबर 41। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 माय डियर। आज फर्स्ट क्लास है क्या बच्चे? सुबह दोपहर में हुआ था ना 1:30 PM पे। क्या होगा? अनूप, सुशील, अनूप, सुशील, अनूप, सुशील। देखो, पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपको पता है कि 1993 से ये 3 मेंबर अब हो गए, इसमें 3 मेंबर हो गए। तो सवाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछा, जो आप सुशील चंद्र के साथ बिल्कुल गले मिल गए। पूछा है चुनाव आयुक्त, तो अनूप चंद्र पांडे, और एक और चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार, राजीव कुमार। तो 3 सदस्यीय है भाई, याद रखना 3 सदस्यीय,
राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह, कन्याकुमारी पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट। सवाल नंबर 42, जल्दी। तो क्या होगा भाई? तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिण बंदरगाह कन्याकुमारी पोर्ट है। कहां है ना, याद रखना बिल्कुल। कन्याकुमारी पोर्ट कहां है? कन्याकुमारी लगा रहे हो, कन्याकुमारी पोर्ट कहां है? तो तूतीकोरिन पोर्ट एक कृत्रिम गहरा समुद्री बंदरगाह है जो तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, जहां से हम नमक, कोयला, खाद्य तेल, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और सूखा माल संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट। धारोई बांध किस राज्य में स्थित है? द धारोई डैम इज बेस्ड इन विच ऑफ द स्टेट? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल। सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43। धारोई बांध की बात करें तो गुजरात। धारोई बांध कहां भाई? भारत के उत्तरी गुजरात में धारोई, मेहसाना जिले में साबरमती नदी पर है, ये याद रखना। किस नदी पर धारोई बांध? साबरमती। जॉर्ज टाउन किस देश की राजधानी है? हरियाणा। ओहो ओहो, हरियाणा, हिमाचल, सब देश जितने राज्य हैं सब बता दो बिल्कुल एक एक करके। तो जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी? गुयाना। और गुयाना पहला विकासशील देश है जिसने लोकपाल को लागू किया, लोकपाल को लागू किया, या पहला विकासशील देश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंस, रॉयल टाइगर, एलिफेंट या जंगली सुअर। सवाल नंबर 45। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें माय डियर, वाइल्ड बैफेलो, जंगली भैंस के लिए, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। इसका नाम पास की इंद्रावती नदी के कारण पड़ा है, जो दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादी में से एक है। क्या होगा? ये आपके सामने है ना, जंगली भैंस। ठीक है, नेक्स्ट। किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? पारादीप पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, नाहवा सेवा। सवाल नंबर 46, जल्दी। तो भाई किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना? विशाखापट्टनम। कहां पे? ये आंध्र प्रदेश में। और यहां से जापान आयरन ओर भेजा जाता है, लौह अयस्क भेजा जाता है, आयरन ओर भेजा जाता है, बिल्कुल याद रखना। सारनाथ संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मथुरा, वाराणसी, नागपुर, प्रयागराज। सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47। नाहवा सेवा को कंटेनर पोर्ट बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन सभी पोर्ट का गहना पूछा ना। सारनाथ म्यूजियम भाई आसान सवाल, वाराणसी, क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश दिए, इसीलिए उसे हम धम्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहां स्थित है? शिमला, पुणे, देहरादून, हैदराबाद। सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48, बताइए क्या होगा? वेयर इज द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बेस्ड? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा की बात करें, देहरादून। कहां है? देहरादून, है ना। कहां है बच्चे? देहरादून, याद रखना। आगे देखें। इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? इंदिरा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट?
पोलो, तीरंदाजी, हॉकी, टेनिस। सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49, जल्दी, क्विक। तो इंदिरा गोल्ड कप की बात करें, हॉकी। इंदिरा गोल्ड कप किस क्या होगा भाई? हॉकी, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? सवाल नंबर 50। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ की बात करें तो के.एम. करियप्पा। याद रखना, फिर से बता दें कि ऐसा नहीं कि सर अभी क्लास लगाया तो 5 PM वाला क्लास उड़ा दिया क्या? नहीं, उड़ाए नहीं है, 5 PM भी क्लास है, ठीक है। तो फील्ड मार्शल कोंडेडेरा मडप्पा करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जनरल राय बूचर से पदभार संभाला था। 15 जनवरी को हम आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं ना। नेक्स्ट, विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? आइए बताइए, सवाल नंबर 51। विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष की बात करें 24 मार्च। सवाल 50+ का है तो 60 सवाल हैं, 60 सवाल हैं। 50+ कहा गया तो भाई धोखा नहीं, धोखा नहीं बिल्कुल, है ना। तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को, याद रखना बच्चे, 24 मार्च। चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहां स्थित है? वेयर इज द चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम बेस्ड? चेन्नई, कोच्चि, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम। सवाल नंबर 52। तिरुवनंतपुरम। 100 करवाइए। हाँ 100 करवाएंगे सर। आप शाहरुख खान, बादशाह खान है ना। 5 बजे वाला क्लास कौन पढ़ाएगा फिर? जब 100 करवाएंगे तो 5 बजे वाली क्लास होनी चाहिए ना। हे भगवान, कैसे समझाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात करें बच्चे, मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। सवाल नंबर 53। तो आसान सवाल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात करें तो नई दिल्ली में। कहा भाई? नई दिल्ली में। जब उसका नाना पढ़ाएगा। देखो देखो शाहरुख खान, बच्चे कह रहे हैं तुम आपके नाना पढ़ाएंगे, गलत बात, ऐसा ना बोल रहे, है ना। वनाकोबरी थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? वनाकोबरी थर्मल पावर स्टेशन इज इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। सवाल नंबर 54, जल्दी। वनाकोबरी थर्मल पावर स्टेशन की बात करें गुजरात। कहां भाई? देख रहे हो कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं। सही कह रहे हो। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। आसान सवाल। आप देख रहे हो, ऑप्शन भी देख रहे हो। हे भगवान, सेटर देखो कैसे ऑप्शन ढूंढता है, सेट करता है। अरे यार कुछ ढंग के तो सेट दो। आर के सनमुखम चेट्टिया, बताओ अजीत डोभाल को, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएसए। अच्छा जरा एनएसए से सवाल आया, भारत के पहले एनएसए बताना कौन है? फर्स्ट एनएसए, भारत के पहले एनएसए कौन है? जल्दी, भारत के पहले एनएसए, भारत के पहले एनएसए कौन है? जल्दी, भारत के पहले एनएसए। ब्रिजेश पटेल, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। भारत के पहले एनएसए की बात करें तो ब्रिजेश पटेल, जो वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ था, है ना। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा की बात करें बच्चे, उदयपुर। कहां है? उदयपुर। अदानी समूह ने किस देश में क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया है? लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार। सवाल नंबर 57, 57, जल्दी। सिंगापुर। सोच लो भैया,
अदानी अपना क्षेत्रीय मुख्यालय कहां बना लिया? इस 5 सालों में अदानी और अंबानी दोनों ने जबरदस्त प्रमोट किए हैं, जबरदस्त प्रमोशन पाए हैं बिल्कुल। डीआरडीओ की कौन सी दवा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए लॉन्च की गई है? ये इस बार 7th फेज में एनटीपीसी में भी पूछा और ये सीएचएसएल में भी। सीएचएसएल में का पता नहीं है, बच्चे बता रहे थे, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा ये 7th फेज में कि डीआरडीओ की कौन सी दवा है, तो कौन सी है ये? 2DG। क्या है? 2DG, है ना, याद रखना बिल्कुल। भारत ने किस देश के साथ अपने संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम को 2023 तक बढ़ा दिया? बताइए, सवाल नंबर 59। मंगोलिया, उलान बटोर। कौन है भाई? मंगोलिया, है ना, याद रखना बिल्कुल। एंड्रिया मेजर मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया, वह किस देश से संबंधित है? कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, फ्रांस। सवाल नंबर 60 क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड्रिया मेजा क्या होगा? तो सर ये मैक्सिको की है। तो ये 60 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे दे, अच्छा लगेगा, आपको सुकून महसूस होगा। कैसे? ये देखो, आहा, भारत की सुंदरी जो मिस वर्ल्ड बनी है, तो पहली बार 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडेन, 1999 में युक्ता मुखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में मानुषी छीलर। 2 मिस यूनिवर्स भी बनी है। तो जब 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी, तब सुष्मिता सेन भी बनी थी मिस यूनिवर्स, और 2000 में जब प्रियंका चोपड़ा बनी थी, तब लारा दत्ता भी बनी थी मिस यूनिवर्स। यानी पहले मिस यूनिवर्स कौन है? तो सुष्मिता सेन। पहले मिस वर्ल्ड कौन है? तो रीता फारिया 1966, है ना। विदाउट ऑप्शन कल मिलेंगे ना 1:30 बजे विदाउट ऑप्शन, ठीक है, ठीक ना, कल मिलेंगे 1:30 PM पे विदाउट ऑप्शन, चिंता मत करो। तो बच्चे ये था आज का सेशन। हाउ वाज द सेशन? मजा आया? अच्छा लगा? अगर लगा होगा तो लाइक वाइक ठोका करो। मिलते हैं अभी 10 मिनट के बाद, यानी 15 मिनट के बाद 5 बजे वाली एसएससी मॉक टेस्ट में। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां हमारी क्लास बिल्कुल सुबह 8 बजे, 10 बजे, फिर रात के 10 बजे और फिर रात 10:35 पे मिलते हैं। इसके अलावा आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करें। एक नया कोर्स शुरू हुआ है भैया, नया एसएससी में। मेरे क्लास आपको 6:40 पे मिलेंगे। आप यहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल पेड वाली बैच में। कोड यूज करना BABA10 और ज्वाइन कर लेना बच्चे, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक के जाना। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।